हम आप लोगों के हम पीसते रहते हैं, हमें मालूम है, होना कुछ नहीं है। कैसे अचानक कैसे हो गया ये आप हमारे को बताना। मैं गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, तो आई सर्जन हूँ। जितना मेरे को मालूम है मैं यही बताऊंगा कि ब्लीडिंग से इमीडिएट डेथ नहीं है। मेरे घर में आए थे पूछते क्या कर लूं। बोलो नहीं उठ सकती अभी मैं, तो आप खुद उठाते हैं उसके पास से, उठो जोर से बोला, और ऊपर और नीचे नस फटे। एक दिन की बिलखती मासूम जिंदगी और उसे पालने का पहाड़ जितना लंबा रास्ता, डॉक्टर की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की लीपापोती। इसे घटना कहे या दुर्घटना, पर प्रशासन इसे होनी बताने में तत्पर रहता है। अस्पतालों में संचालन के लिए बनाई गई जटिल प्रक्रियाएं अक्सर बिना पहचान के मरीजों के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम रहती है। मामला कमला नेहरू अस्पताल में एक दिन के बच्चे को छोड़कर गई मां का है। बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात है। अगर डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों आते हैं लोग? तब तो घर में ना रहते। हॉस्पिटल क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं, पेशेंट जो आता है, लोग जो आते हैं हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए आते हैं, मरने नहीं आते। कि मरने आते लोग हॉस्पिटल में, ये सोचते हैं हम लोग भाई हमारा आदमी जो है, हम हॉस्पिटल जो है मरने जाएं। पिछले 10 दिनों से जो है बेटी मेरी यहाँ थी, पिछले कल जो है डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जो है आज शाम को भी बेटी ठीक थी, सुबह भी बेटी बात कर रही थी, खाया पिया उसने। आज डॉक्टर ये बोलते हैं कि जी सांस की नली में इसमें जो है ना फूड अटक गया। तो डॉक्टर किस लिए होते हैं फिर? आज तक कितने हुए जी सस्पेंड? इससे पहले भी रोज के हम जो है ना रोज के समाचार सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, इस तरह के केस रोज के बतेरे होते हैं, लेकिन आखिरकार मिलता कुछ नहीं है किसी को। जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो वही हो रहा है। परिवार सिफारिश न होने की वजह से बेड मिलने में आई दिक्कत को परिवार के सदस्य खोने का कारण मान रहा है। वहीं इस बाबत पुलिस के कुछ आला अधिकारी मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल 11:30 बजे सर्जरी हुआ था और कम या फिर उनको शिफ्ट किया गया ऊपर अपने वार्ड में। बिल्कुल मेरी बहू ठीक थी, हंसती खेलती, दूध दे रही थी बच्चे को, सुबह भी ठीक थी, रात को भी ठीक थी, चाय बिस्किट खाया उसने सुबह। एक डॉक्टर आई, आज तो शक्ल दिखा रही कहीं, करो खाली बोलो अंदर ले जाओ इसको। अरे एक आदमी ऊपर नहीं उठ रहा, तुम बोलो मैंने कहा जी कर रहे हम तो गरीब आदमी, हम तो डरते हैं इनसे, क्या पता नहीं गुस्सा करेंगे हमारे लिए। अब फिर बेचारी ऊपर उठी वो, मैंने कहा चल तेरे को कपड़े पहनाती। जैसे ऊपर उठी बेंच के ऊपर रखा उसको, बेंच के ऊपर क्या हुआ वो लगी ऐसे कर। जिन्होंने ऑपरेशन किया उन डॉक्टरों को पूछा जाए क्या प्रॉब्लम। हाँ, और जैसे वो मैंने कहा मेरी बहू को क्या हुआ, लड़का आ गया 12 महीने के अंदर, अंत को क्या हुआ इसको, मैंने कहा चक्कर जैसे आ रहा है। फिर भी वो सुन नहीं रहे, फिर भी अंदर ये उसमें अपने इसमें लगे हुए हिसाब किताब में। अरे मैंने कहा अरे आ जाओ बहू को क्या हुआ, मेरे से ऊपर नहीं संभाला जा रहा। तब आए जी वो, बाद में आ गए 1000 डॉक्टर। अब तो चाहे 2000 हो, पूरा हॉस्पिटल आ जाओ इकट्ठा, मेरी बहू को ले आओ। उसके बेड क्या है, बेड के मैं तू खरीद के, कितने बेड चाहिए सरकार को? उसके बाप का बेड था, वो सरकार ने लगाया ये बेड हमारे लिए। क्या उसने लाया बेड घर से, क्या उसके बाप ने दिया? अरे बेड भी एक दिन के लिए अगर वहाँ भी रहती, मेरी बहू बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल जैसे बोलते स्वस्थ थी। अरे बेड खाली क्यों किनारे उठ नहीं पा रही ऊपर, वो बेचारी जैसे ऊपर उठे और उसका पता नहीं क्या हुआ, फिर भी ना रहे वरे नहीं आ रही तब भी ना। मैंने कहा वरे आ जाओ हेल्प करो मेरी, मैं बूढ़ा भी मेरे से उठाया नहीं जा रहा। तो भाई कुछ नहीं है जी, थोड़ा इसको ऊपर अंदर करो, व्हील चेयर लाओ। बोलो अरे व्हील चेयर, फिर लड़का यार बोलो मैडम बोलो यही रखो इसको, बेड के ऊपर नहीं चल सकती है अंदर। नहीं बोलो व्हील चेयर के ऊपर, इसके लिए करो। फिर आए, फिर रखा बेड के ऊपर, ऑक्सीजन के लिए लगाते मुंह में, कुछ मेरे को पता नहीं है। और ढूंढे वो नहीं मिल रहा, कैसा हॉस्पिटल है जो ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है। अब लगाओ यहाँ 1000 बेड लगाओ,
अगर मेरी बहू को बचाते हैं ना, मैं देती हूँ बेड खरीद के, कितने चाहिए मैं दूँ बेड, मेरी बहू को ला के दो, खाली बेड चाहिए ना तुम्हारे को मैं देती हूँ, कितने चाहिए बेड सरकार इनको हॉस्पिटल वाले जिनकी चलती है उनकी करते हैं, चाहे 10-10 डॉक्टर खड़े रहेंगे उनके पास, क्योंकि उनकी अप्रोच है, हमारी कोई अप्रोच नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि बिना अप्रोच के इस हॉस्पिटल में मत आओ। बोलो नहीं उठ सकती अभी मैं, आप खुद उठाते हैं उसके पास से, उठो बोलो जोर से बोला, और ऊपर उठी और नीचे नस फटे, तो इन्होंने नहीं खाया, वो किसने खाया? इनका तो कोर्ट में होना चाहिए केस, सबको सस्पेंड। ऐसे हमारे को नहीं चाहिए, कोई ना कोई नहीं आएगा, ऐसे करते इनके क्या जाए, इनको पेन मिल रही है ना बहुत सारी, है ना, हमारे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, हमारी बच्ची है, इतने 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वैसे तो प्रदेश में स्थापित सरकारें व्यवस्था परिवर्तन का हवाला देकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दम भरती है। वहीं पर हिमकेयर जैसी मूलभूत सुविधा भी साहूकारी की भीड़ चढ़ी हुई है। इस्तेमाल के वक्त कार्ड साफ कह देता है, पहले उधार चुकता करो तब इलाज मिलेगा। को कोई दिक्कत थी तो क्यों नहीं बताया इन्होंने टाइम से? ये बोला नहीं कि भाई किसको कोई बीमारी थी, सूबे भी बीमारी डॉक्टर सुनो मेरी बात, सूबे भी जो है बेटी ठीक थी, बात कर रही थी। सुनिए घटना के संदर्भ में परिवारजनों से क्या बोले अस्पताल के MS। हॉस्पिटल के एक मौजिज आदमी है, तो सुबह 8 बजे तक हमारा पेशेंट बिल्कुल सही है, तो ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, क्या स्थिति बनी है जो अचानक इतनी, अगर देखो हॉस्पिटल है ये, अगर उसके लेडीज की ब्लीडिंग हुई है या कुछ और दिक्कत है उसकी, तो है किस बेस पे हुई सर? कैसे अचानक कैसे हो गया ये आप हमारे को बताना ना। मैं गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, तो आई सर्जन हूँ, जितना मेरे को मालूम है मैं यही बताऊँगा कि ब्लीडिंग से इमीडिएट डेथ नहीं होती है, ऐसा हम भी जानते हैं। ये जो है मोस्ट प्रोबेबली ये वॉमिटिंग हुआ या कुछ हुआ, एस्पिरेट कर गए, एस्पिरेशन में एकदम सडन डेथ हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।